आगे की बातें इसको 53वां कलश है। अभी जिसे फल की इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करे, इस आशंका को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रश्न है। जो फल को नहीं चाहता है तो वह कर्म क्यों करता है? स्वाभाविक प्रश्न है। फल नहीं चाहता है तो वह कर्म क्यों करता है? ऐसी आशंका सभी के मन की है। इसको दूर करने के लिए आचार्य कार्य करते हैं। ऊपर आया था ना, ज्ञानी है फल की वांछा बिना ही कर्म करता है। फल के साथ युक्त नहीं है ज्ञानी, और फल की वांछा के बिना ही वह कर्म करता है। जैसे वह फल से विरक्त है इसी तरह कर्म से भी विरक्त है। ऐसा नहीं है फल से विरक्त है और कर्म में आसक्त है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। फल से विरक्त है और कर्म से भी विरक्त है, वह उसे अपना कर्म नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है तो इस कर्म का फल मुझे होने वाला नहीं है, किंतु इसका फल किसी अन्य को होने वाला है। इसलिए यह कर्म भी मेरा नहीं और इस कर्म से उत्पन्न फल भी मेरा भोग्य नहीं है। लेकिन फिर भी फल की वांछा न होने पर भी कर्म होता है। फल की वांछा के बिना कर्म फल को नहीं देता। तो ऐसी जो आशंका होती है कि अगर ज्ञानी फल नहीं चाहता है तो कर्म क्यों करता है? इसका समाधान करते 153वां कलश। यत्तं येन फलं च कर्म कुरुते नेतीतति मोऽयम् स्याति कुतोऽपि किञ्चिदपिता कर्माविशेन पते कर्मावशेन पते तस्मिन् न पतिते स्वस्थं स्वकर्म ज्ञानस्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुते किं न कुरुते कर्मेति जानाति सः। जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते। कौन कह रहे हैं ये? अमृतचंद्राचार्य। सामान्य आदमी को नहीं कह रहा। कौन कहते हैं? आचार्य अमृतचंद्र। कितनी मधुर बात कहते हैं, कितनी गंभीर बात कहते हैं। पीछे जितनी बात आई है ज्ञानी के संबंध में वह इस रूप में आई है कि वह कर्म को करता है लेकिन फल से विरक्त है। ऐसा आया ना? कुछ आया नहीं आया? कर्म को बलात् अपने कर्ता को फल के साथ नहीं जोड़ता, ऐसा आया ना? कर्म अपने कर्ता को जो करता है वो कर्म तो करता है, कर्म का करने वाला तो है, ऐसा आया ना? तो किसके लिए आया वो? ज्ञानी के लिए। ज्ञानी कर्म तो करता है लेकिन वह उस कर्म के फल से विरक्त है, इसलिए वह कर्म करते हुए भी कर्म का फल पाता नहीं है। ऐसा आया ना पीछे? तब ये आशंका पैदा हुई। तो जब उसे फल नहीं चाहिए तो वो कर्म करता है। अच्छी है ना आशंका अपने मन की? तो उसके संबंध में समाधान किया है। तो सबसे पहला कि तुम्हारी शंका बिल्कुल उचित है, ऐसा आचार्य कहते हैं कि जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है
वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति जो हम नहीं कर सकते। जो कर्म के फल से विरक्त है वह उस फल को देने वाले कर्म को करता है, उसको फल के साथ आसक्ति है, और जिसको फल के साथ आसक्ति है उसको कर्म के साथ आसक्ति है। इसलिए तुम्हारा जो कहना है कि वह फल नहीं चाहता है तो कर्म क्यों करता है, तो क्या उत्तर दिया आचार्य ने? जिसने कर्म के फल को छोड़ दिया है मैंने, जो कर्म के फल से अनासक्त हो गया है वह कर्म करता है, ऐसा तो हम भी नहीं मानते। ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते, किंतु वहाँ इतना विशेष है कि उसे भी किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवस्था से आ पड़ता है। देखो कितना सुंदर है समाधान, पीछे सारी बात आई ना। किंतु उसे भी किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवस्था से आ पड़ता है, लेकिन उस ज्ञानी की भी परिस्थितियां ऐसी हैं, वह भी कर्म के उदय की परिस्थितियों में है, वह भी रहता है कर्म के उदय की परिस्थितियों में। इसलिए अवस्था से, लाचारी से, कमजोरी से उसको भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसे कोई काम करना पड़ता है, उसे कोई कर्म करना पड़ता है। उसके आ पड़ने पर भी जो अकम परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता है? कोई गंभीर कलश सामान्य नहीं है ना, कि है सामान्य। उसके आ पड़ने पर भी, वो परिस्थिति आ पड़ने पर भी जो अकम परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी। किसको कहते हैं ज्ञानी? कि जो निरंतर अपने अकम के निश्चल, जो चलायमान नहीं होता, ऐसे स्वभाव में, ऐसी अपनी सत्ता में स्थित है अर्थात जिसको उस सत्ता के साथ ही आत्मीयता है, और वह सत्ता ही जिसको परम प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। दुनिया में है कोई ऐसा भला आदमी कि जिसको दूसरे का घर अच्छा लगता हो और अपना घर बुरा लगता हो? कोई भला आदमी ऐसा कहे कि मुझे तो आपके यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर में तो मेरा चित्त लगता नहीं है, तो क्या कहेगा? एक तो फिर आप पधारो, आप पधारो, क्योंकि इसका कोई अर्थ होता है कि जिसका अपने घर में चित्त न लगे और दूसरे के घर में चित्त लगता है, वह कोई भद्र पुरुष नहीं है, भला आदमी नहीं। लेकिन सभी भले पुरुषों का अपने घर में ही मन लगता है। जो सुख छज्जू के चुबारे वह न बलक न बुखारे। सब जगह घूमे, सारी दुनिया अपन घूमते हैं, जाते हैं, बम्बई कलकत्ता जाते हैं, वहाँ चित्त लगता है, रमता है नहीं। अगर रमता है तो अपने घर और अपने नगर से भी बड़े सुंदर दृश्य होने पर भी हम ये क्यों कहते हैं कि अब तो चलेंगे, अब चित्त नहीं लगता? क्या घर में भी कभी कहते हैं चित्त नहीं लगता? इसलिए घर ही परम सुंदर है। ज्ञानी उसे कहते हैं कि जिसको अपना आत्मा ही सर्व सुंदर लगता हो। आत्मा तो कोई वाटिका है, वाटिका कश्मीर की घाटी, जिसमें विविध प्रकार के सुगंध वाले फूल खिले हैं, अनेक प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के सुरभित फूलों की वाटिका, उसका नाम आत्मा है। कौन से फूल हैं? कौन से फूल हैं? अनंत फूल, खिले हुए नहीं है लेकिन बंद है, बंद खिले हुए तो खुशबू क्यों नहीं आती? खिले हुए हैं तो खुशबू क्यों नहीं आती? खिले हुए नहीं है, बंद है,
आत्मा खिला हुआ नहीं लगता, ऐसा लगता है बंद बंद ऐसा लगता है। तो सचमुच जो गुण है उस सत्ता स्वरूप है। जैसे किसी बगीचे में हम फूल खिले हुए देखते हैं, ठीक इसी तरह अनंत गुणों के पुष्प आत्मा में हैं खिले हुए। लेकिन खुशबू किसको आती है? तो जिसकी तबीयत ठीक है। तो जिसकी तबीयत ठीक ना हो तो उसको खुशबू नहीं आती। जो बीमार हो, जिसका चित्त चंचल हो, एकाग्र न हो, किसी दूसरी जगह लगा हो, तो उसको वाटिका की जो सुरभित गंध है वो आती ही नहीं, क्योंकि दूसरी जगह चित्त लगा हुआ है। जिनका चित्त जगत में स्थित है, जगत के दृश्यों में जिनके चित्त स्थित हैं, उनको परम ज्ञान स्वभाव में आनंद नहीं आता। जिसकी जगह आता आनंद। तो उसे भी किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवस्था से आ पड़ता है, उसके आ पड़ने पर भी जो अकम परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, ये कौन जानता है? कर्म करता है या नहीं, ये कौन जानता है? क्या कह रहे हैं? कोई नहीं जानता। कर्म करता है या नहीं, ये कौन जानता है? क्या मतलब हुआ इसका? क्या हुआ जी? नहीं नहीं, क्या नहीं जानता है? नहीं तो किसके संबंध में कह रहे हैं? जो अकम तो ज्ञानी के संबंध में अपने से कह रहे हैं ना, फैसला तो अपने से करवा रहे हैं ना। क्या फैसला होगा इसका? जो अकम परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, ये कौन जानता है? कौन जानता है? आचार्य कहते हैं हम भी नहीं जानते हैं ना। कौन जानता है? मैंने हम भी नहीं जानते। तो क्या कहना चाहते हैं आचार्य? क्या कहना चाहते हैं? ये कौन जानता है, इसका अर्थ क्या? क्या जानते हैं? ज्ञानी कर्म नहीं करता। ये कौन जानता है? क्या अर्थ हुआ? क्या मालूम करता है नहीं, कर लेता होगा शायद। ऐसा है क्या उसका अर्थ? सचमुच वह कर्म करता ही नहीं है। कौन जानता है? सचमुच वह कर्म करता ही नहीं है। जैसे मुनिराज भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, स्थूल दृष्टि से चर्म चक्षु से देखने वाले लोग ये कहते हैं ये देखो कितनी तबीयत से खा रहे हैं, कितनी तबीयत से भगवान आदिनाथ गन्ने का रस पी रहे हैं। तब जो जानते हैं वो क्या कहते हैं? तो पीते हैं या नहीं, ये कौन जानता है? नहीं कहते? तो पीते हैं या नहीं कौन जानता है? उसका अर्थ क्या हुआ? पीते ही नहीं है, पीते ही नहीं। क्योंकि उस पेय के साथ उनका मन ही नहीं, उनका लगाव ही नहीं। जिसका बालक हो गया है वो माँ भोजन करती है, वो माँ सोती है। देखो तो आराम से सोती है, उसको बच्चे की क्या फिक्र है? और वो तो बड़े आनंद से खाती है, उसको कहाँ फिक्र है? सब जो लोग जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो सोती है या नहीं ये हम जानते हैं, वो खाती है या नहीं ये हमको मालूम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? खाती है? तो खाती ही नहीं है, वो सोती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपने खोए हुए बालक में स्थित है। उसी तरह ज्ञानी खाने का भाव भी आता है नहीं? माँ को खाने का भाव आता है, सोने का भाव भी आ जाता है। आ जाता है तो उस विरह से बढ़कर नहीं आता। आता है विरह से बढ़कर नहीं आता, आता है तो भी विरह के लिए आता है।
उस काम को करने के लिए आता है। भूखी रहेगी तो नहीं कर सकेगी, सोएगी नहीं तो नहीं ढूंढ सकेगी, उसके लिए आता है लेकिन उसको बिल्कुल प्रिय नहीं है। वो चाहती है कि मैं तो एक ग्रास भी न खाऊं, भोजन करने में मैं एक क्षण भी न लगाऊं, सोने में मेरा एक सेकंड भी न लगे, ऐसा चाहती है कि नहीं। जिस समय सोती है तो उसके एक एक सेकंड में उसको कोई आराम है, या भीतर से चिंता की एक अविराम धारा है, अविराम बहने वाली धारा ऐसी भीतर ही भीतर चलती है। तो वो सोती है, खाती है, कौन जानता है कि वो सोती है, खाती है। सचमुच तो वो न सोती है और न खाती, क्योंकि उसकी स्थिति किसी दूसरी जगह है। एक विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में खाता है तो कौन जानता है कि वो खाता है, कौन जानता है कि वो सोता है, सोता है नहीं सोता, खाता है नहीं खाता। ये तो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी नहीं। धंधा करने वाले सब जानते हैं, इस धंधे में खो जाते हैं तो खाते हैं ना जल्दी जल्दी, दुकानों पर ही टिफिन ले जाते हैं, खाते हैं ना, वहाँ जल्दी खाते हैं, हैं? खाते हैं, खाते ही नहीं। ये भी पता नहीं, थोड़ी समय बाद पूछे तुमने क्या खाया, क्या सब्जी थी, तो होगी छोड़ो ना, ये भी नहीं पता। ऐसी स्थिति बीतने वाली बातें हैं। आत्मा सर्व सुंदर पदार्थ है। क्यों? क्योंकि आत्मा को आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ में आराम नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सृष्टि की व्यवस्था है। एक आत्मा को किसी दूसरे पदार्थ में आराम मिले, ये सृष्टि इतनी गलीच नहीं है, ये सृष्टि इतनी असुंदर नहीं, इतनी कुरूप नहीं है ये सृष्टि कि आत्मा को किसी दूसरी जगह आराम तलाश करना पड़े। आत्मा का आराम मैंने बगीचा कहाँ है? आत्मा का आराम, आत्मा का आराम, आत्मा का बाग आत्मा के भीतर है, सुंदर है वो। एक बार आत्मा पर इस रूप में विचार करें कि मेरे अतिरिक्त ये अनंत विश्व मुझे आराम नहीं दे सका और मेरे सुख की व्यवस्था नहीं कर सका, ये विश्व कितना निकम्मा होगा। इससे अधिक निकम्मापन इसका दूसरा नहीं हो सकता। इसका सारा सौंदर्य कुरूप है, ये अत्यंत कुरूप है ये सारा विश्व, कि जो सारा मिलकर केवल मेरे अकेले के सुख की व्यवस्था नहीं कर सका, तो धिक्कार है ऐसे विश्व। और मेरा अकेला चैतन्य ही मेरे संपूर्ण सुख, मेरे अनंत सुख की, अनंत काल के सुख की व्यवस्था करने में समर्थ है। इसलिए अभिनंदन है ऐसे चैतन्य का। केवल एक बात पर विचार करें तो आत्मा का गौरव नहीं आए, गरिमा न आए। सब कुछ मेरे सदन में ही है, सारे सुख मेरे घर में ही हैं, सारे के सारे। अन्यत्र सुख का मिलना ये सचमुच सुख का विरोध है, सुख का नाश है, वो सुख नहीं है, क्योंकि पराधीनता में सुख कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए जिस ज्ञानी ने एक बार अपने परम ज्ञान स्वभाव का अर्थात परम आनंद स्वभाव का अवलंबन लिया, वह ज्ञानी राग और द्वेष रूप पाप और पुण्य रूप कर्म करता है या नहीं कौन कहे, कौन जाने, अर्थात वह करता ही नहीं, क्योंकि वह फल से विरक्त है। इसलिए निश्चित रूप में वह कर्म से भी विरक्त है। भावार्थ, ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। परवशता से कर्म आ पड़ता है, राग द्वेष के प्रकरण आ पड़ते हैं, अनेक प्रकार के संयोग आ पड़ते हैं। क्या अर्थ हुआ? ज्ञानी ने भी अज्ञान दशा में बहुत कर्म उपार्जित किए और वे संचित कर्म वर्तमान में उदय में आते हैं ना।
उन कर्मों के कारण अनेक प्रकार की भावात्मक और द्रव्यात्मक परिस्थितियां बनती हैं। विविध प्रकार के राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप और पुण्य के भाव होते हैं और अनेक प्रकार के संयोग भी बनते हैं। ये सारी परिस्थितियां बनने पर भी जिसका चित्त केवल अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थित है, वह ज्ञानी वो कर्म करता हुआ भी उस कर्म के साथ नहीं जुड़ता। इसलिए सच्चाई यह है कि वह उस कर्म को करता ही नहीं। ज्ञानी के परवशता से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता। इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, ये कौन जानता है? कौन जानता है? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है। आचार्य कहते हैं कि हम जानते हैं। जगत के जो ज्ञानी हैं वे ही उस ज्ञानी की बात को जान सकते हैं। सचमुच वह कर्म करता ही नहीं है। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है, क्योंकि अज्ञानी वो स्थूल दृष्टि से देखता है। अज्ञानी की दृष्टि तात्विक नहीं है। अज्ञानी परिणामों के अंतःस्थल तक नहीं पहुंचता है। वह केवल बाह्य क्रियाकलापों से सारे अनुमान करता है। उसके ज्ञान का सारा व्यवसाय बाह्य क्रियाकलापों से होता है। इसलिए जैसे दुनिया कहती है वो तो खाती है आराम से, तो पीती है आराम से, ये सब कहती है ना दुनिया। तब जो लोग जानते हैं उसकी वेदना को, उसके अंतस की, उसके मानस की वेदना को जो जानते हैं, ये कहते हैं तो खाती है या नहीं ये हम जानते हैं, तो हमको मालूम। तुम नहीं समझ सकते इस बात को। इसी तरह आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी पर आरोप करने वाले वे लोग जो ये कहते हैं कि ज्ञानी तो सभी कुछ करता है, सारे पुण्य और पाप के कर्म करता है, चक्रवर्ती सारे भोग भोगता है, और इंद्र के पास चक्रवर्ती से भी ज्यादा भोग, शरीर भी बहुत सुंदर, शक्ति भी बहुत, सभी कितनी देवांगनाएं बहुत है ना सब। लेकिन अमृत चंद्र कहते हैं तो वह भोग भोगता है, कौन जानता है? अर्थात हम जानते हैं कि वो भोग भोगता है या नहीं। उसे तो निरंतर एकमात्र अपने स्वरूप की चिंता है। वह तो सदा अपने स्वरूप को ही चाहता है। लेकिन कुछ कमजोरी का स्खलन, शिथिलता इस तरह की है कि वह अपने में नहीं ठहर पाता और अन्य व्यवहार में उसे लगना पड़ता है। इसलिए ऐसा होते हुए भी वह सचमुच उसमें अनुरक्त नहीं है। अब स्पष्टीकरण है। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। ज्ञानी मैंने कौन? ज्ञानी मैंने किसको कहते हैं? ज्ञानी हाँ, जिसने आत्मा को जाना हो। आत्मा मैंने अपने को जाना, अपना, जिसने अपनी सत्ता को जाना हो मैंने अनुभव किया हो, अनुभूति हुई हो जिसे आत्मा की, उसे ज्ञानी कहते हैं। अगर ज्ञानी का ये लक्षण न बनाए तो कोई तकलीफ है? ज्ञानी का ये लक्षण न बनाए कोई आपत्ति है अपने को? फिर आपत्ति यही है कि ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि अज्ञानी भी सब जानता है, सारा लोग जानता है, नहीं जानता? जिनोपदिष्ट 11 अंग और 9 पूर्व सब जानता है। 6 द्रव्य 9 पदार्थ नहीं जानता अज्ञानी। 7 तत्व नहीं जानता, नहीं जानता, भगवान की बात नहीं मानता,
भगवान की पूजा नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, पूजा नहीं करता, करता है ना, सब करता है। आश्रय और बंधु को हे कहता है उपाधि, एक है, ये सब करता है नहीं, अज्ञानी। लेकिन क्या कमी है उसको, उसने सिर्फ एक अपने आत्मा को नहीं जाना, बस ये करना। सारी दुनिया को जानता है और आत्मा को जाने बिना ये सारी दुनिया को जानता है, और सारी दुनिया को आत्मा ही जानता है, आत्मा की ही जानता है, आत्मा के अधिकार में जानता है, उस पर आत्मा का स्वामित्व जानता है, उसके साथ आत्मा का कर्ता कर्म भाव जानता है, ये जानता है। इसलिए सारा ज्ञान उसका मिथ्या है। जिसका अपना कोई घर नहीं है वह किसी के भी घर में धसता है, ये नियम है। ये धसेगा नहीं, उस जगह से चाहिए नहीं, जाएगा ना, क्योंकि उसको स्वयं का घर नहीं है, मैंने पता नहीं है। आत्मा का अपना सदन है, आत्मा के पास अपने रहने की जगह है, लेकिन उसको अपना घर पसंद ही नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दुनिया के घर तो ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें पूरी सुविधाएं ना हो, लेकिन आत्मा एक ऐसा सुविधामय पदार्थ है कि वहाँ पहुँचने के बाद कोई दुविधा नहीं रहती और कोई असुविधा नहीं रहती। वहाँ जाकर ये अनुभव ही नहीं होता कि कोई काम बाकी रहा, किसी चीज की कमी है। ये आत्मा की पहली अनुभूति में ये बात जानी जाती है। जिसने आत्मा की पहली अनुभूति में ये बात नहीं जानी, उसने आत्मा को जाना ही नहीं, उसको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। ये आत्मा का अनुभव करने पर आत्मा में किसी चीज की कसर है ऐसा जो जानता है, उसने आत्मा को नहीं जाना। अगर कसर है तो वो दुनिया से पूरा करेगा और फिर से संसार का परिभ्रमण प्रारंभ हो जाएगा, पराधीनता वापिस लौट आएगी। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। उनमें से अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि और आहार विहार करते हुए मुनियों के बाह्य क्रियाकर्म होते हैं। तथापि ज्ञान स्वभाव से अतिरिक्त होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रियाकर्म के कर्ता नहीं है, ज्ञान के ही कर्ता है। सभी ज्ञानी है ना, अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर सभी ज्ञानी हैं, सारे ही। क्योंकि अविरत सम्यक दर्शन में पहली बार आत्मा का अनुभव होता है और इसके बाद ये सारी श्रेणियाँ आती हैं। श्रावक की देश विरत में श्रावक की श्रेणियाँ 11 प्रतिमाएं और उसके आगे मुनित्व, इस सबका सब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन में आत्मानुभव होने के बाद आते हैं सारे के सारे। इसलिए सारे के सारे ज्ञानी हैं और ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसका चित्त ज्ञान स्वभाव में लग गया हो, जिस बलात् नहीं, अनुरोध पूर्वक नहीं, लेकिन सहज। जैसे भूखे आदमी को भोजन मिलने पर भूख की जो तृप्ति है वो अनुरोध पूर्वक नहीं होती, सहज होती। तो तुम्हारी भूख किसके कहने से मिटी? किसने कहा था तुम्हारी भूख मिटने के लिए? और तुमने किसकी सेवा की, किसकी उपासना की कि तुम्हारी भूख मिटी? भोजन के सेवन से जैसे सहज ही तृप्ति और सुख होता है, क्योंकि वो तृप्ति कारक है, उदाहरण है तृप्ति कारक। इसी तरह जिसने आत्मा का अनुभव किया उसे सहज तृप्ति मिली। अब उसे तृप्ति के लिए जगत में कोई ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं है। ऐसी तृप्ति जिसे आत्मा में हुई हो उसको सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान वाला ज्ञानी, वेद विज्ञानी कहा जाता है। उसके आगे सम्यक दृष्टि के आगे श्रावक, जिसकी 11 प्रतिमाएं भी होती हैं, वे सबके सब ज्ञानी हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? सभी ज्ञानी हैं, सभी एक से होंगे, फिर कोई फर्क है? क्या फर्क है?
आनंद के समय का फर्क है। मैंने क्या मोटी भाषा नहीं बोलते अपन, बारीक भाषा बहुत बोलते। क्या फर्क है तो प्रेम, क्या फर्क है? अरे निर्जरा निर्जरा तो है, क्या है फर्क है? लीनता ज्यादा है तो वो बहुत समय तक आत्मा में ठहरता है, इसलिए लीनता ज्यादा होती है ना। बहुत समय तक ठहरता है इसलिए होती है लीनता ज्यादा। उसको लीनता ज्यादा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन वह सम्यक दृष्टि से आत्मा में अधिक समय ठहरता है, इसलिए लीनता ज्यादा है ना। आर ले रहे हैं तो आर का समय तो लंबा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। अपन तो सादा भाषा तो बोलते ही नहीं, घर की खाने पीने की भाषा तो बोला करो। तो खाते पीते ही नहीं घर पे। लंबे समय की अपेक्षा लीनता नहीं, एक एक क्षण में ही लीनता कर। बहुत समय मिलकर लीनता नहीं होती, तो एक एक क्षण में ही लीनता अधिक है, अर्थात आनंद अधिक है एक एक क्षण में। क्यों अधिक है? क्यों अधिक है? क्योंकि भूख है, भूख लगी है अच्छी, श्रावक को भूख कम है, सम्यक दृष्टि को भूख और कम है, ऐसा है। मुनिराज को भूख अच्छी है, इसलिए एक एक क्षण की लीनता में आनंद बहुत। समय की भी अधिकता है, समय की भी अपेक्षा और गहराई की भी अपेक्षा, डेप्थ डीप आनंद बहुत है एक एक क्षण में। ज्यादा समय तो टिकते ही है, यह पुरुषार्थ। आत्मा में अधिक समय टिकते हैं, ये पुरुषार्थ। आत्मा में लीनता और आनंद अधिक है, ये चारित्र है। शांति का संबंध चारित्र से, अधिक समय टिकने का संबंध पुरुषार्थ से है। और एक एक समय का पुरुषार्थ भी उग्र है, एक एक समय। उसमें ऐसा कि जैसे पहले समय में शुरू ही वो लीनता, तो थोड़े समय चली नहीं तो ज्यादा लीन हो गया। तो एक एक समय में ही लीनता देख। जिसको भूख अच्छी है उसने जो पहला ग्रास खाया, तो जिसको भूख कम है उसकी अपेक्षा पहले ग्रास में ही उसको आनंद ज्यादा है, पहले ग्रास में उसको लीनता अधिक। ये फर्क है उसमें। भूख अच्छी है, बढ़िया भूख। नहीं समझा ना, कषाय की जो खराबी थी वो मिट गई, पेट की खराबी मिटी है, इसलिए भूख अच्छी लगी। तो आनंद भी, जिसको भूख पूरी हो उसको आनंद अच्छा आता है, पूरा आता है। जिसको भूख कम हो उसको आनंद आता तो है लेकिन उतना नहीं आता। भोजन वही है, भोजन में फर्क नहीं। भोजन में फर्क न होने पर भी, क्योंकि उसकी पर्याय में योग्यता नहीं है, अर्थात भूख कम है, इसलिए आनंद भी कम है और अधिक समय तक खा भी नहीं पाता, थोड़े समय में हाथ धो लेता है। जिसको भूख अच्छी है वो पूरे समय में हाथ धोता है, सब है। और जिसको बिल्कुल भूख नहीं है उसकी क्या हालत है?
जिसके पेट में गड़बड़ी है, बिल्कुल भूख नहीं है, उसकी क्या हालत है? उसको लगता है भोजन अच्छा, क्या मालूम ये अच्छा ही नहीं लगता है, क्या मालूम आज बाफला कड़वा कड़वा क्यों लगता है? वो है कड़वा, लड्डू कड़वा है। अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। उनमें से अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि और आहार विहार करते हुए मुनियों को बाह्य क्रिया कर्म होते हैं क्योंकि इतनी परवशता है, इतनी लाचारी है। लाचारी होती है नहीं, कभी लाचारी है तो विद्यार्थी है ना, बाधक है, ये क्यों करता है? तो बाधक है वो उसके अध्ययन में, तो वो क्यों करता है? तो बस यही लाचारी। यद्यपि एकमात्र विद्याध्ययन ही उत्तम है, सुंदर है, लेकिन उसमें भी वो लगातार नहीं टिक पाता, ऐसी कमजोरी है, इसलिए उसको घूमने जाना पड़ता है। लेकिन घूमने जाते समय भी उसको ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा होता है कि घूमना न पड़ता, लेकिन घूमना पड़ता ही है, क्योंकि वो अपने विषय में यदि लगातार लग जाता है तो सिर दर्द होता है। ये क्यों है? क्योंकि परिणति में इतनी कमजोरी है कि स्व विषय को चाहते हुए भी लगातार उसका संवेदन नहीं कर पाता, और आग्रह पूर्वक करना चाहता है तो सिर दर्द होता है। ऐसी है बात। इसी तरह ज्ञानी भी आत्मा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता, तो पर्याय की दुर्बलता ऐसी है कि उसको भी बाग में घूमने जाना पड़ता है। कहाँ जाता है? बाग में घूमने कहाँ जाता है? बाग में घूमने में, क्लब में, तो मंदिर, ये सब उसको करना पड़ता। वह विषय अत्यंत प्रिय है, उससे एक क्षण के लिए विरह नहीं चाहता, नहीं चाहते हुए भी उससे विरह होता है, अन्य का संयोग होता है और अन्य का संयोग उसको करना पड़ता है, लेकिन भीतर बिल्कुल चाह, ये अवस्था से आपड़ने वाला कर्म कहलाता है। सागर तक थोड़े आलसी स्वभाव वाले को चलता है, वरना सागर तोड़ हो जाता है काम। छाछठ सागर का भी मतलब होता है कि छाछठ सागर है, इसका क्या मतलब? छाछठ सागर तक सूक्ष्म संगत रह सकता है, अधिक से अधिक। कुछ भी जरूरी नहीं है, बस जो हो जाए तो उसको तो केवल एक ही बात है कि उचित नहीं है, बस ऐसा। पेंशन का टाइम आ जाए और फिर भी उसको 3 साल बढ़ा दिया जाए। बोले साहब मैं तो लेना ही चाहता था, बल्कि मैं तो समय से पहले ही लेना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट मानती नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या करूं बताइए? नहीं, रहना तो गवर्नमेंट के राज में है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। चाहता तो बिल्कुल नहीं। इसको अवस्था से आने वाले कर्म बहुत असंख्य हैं दुनिया में, रोज अपने साथ बीती है, रोजाना नित्य बीती। जिसको विवाह का राग रंग बिल्कुल पसंद ना हो, उसको भी बारात में जाना पड़ता है। चले मत जाना, तो छोड़ के जाना पड़ता है। मैंने कभी जैसे मौत में जाता है, ऐसे बारात में जाता है। फर्क है? कोई है फर्क? लेकिन जाना पड़ता है।
और लोग कहते हैं साहब आप बारात में, आप बारात में क्या था, मैंने कुछ मत समझिए कि मौत है एकदम, लेकिन आना पड़ा। ऐसी स्थिति तो सभी ज्ञानी हैं। चतुर्थ गुणस्थान में चौथी कक्षा में आत्मा का अनुभव होने के बाद सभी ज्ञानी हैं। कहाँ तक है ये ज्ञानी, कहाँ तक है? जवाब बढ़िया, बीच में मिल जाता है ज्ञानी नहीं, कुछ और हो जाता है। सभी वहां तक ज्ञानी हैं, सभी विद्यार्थी है ना 16वीं कक्षा तक। जब कुछ है विद्यार्थी पढ़ने में फर्क है, तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जो फर्क है वो है एक की योग्यता अधिक है, एक को आनंद अधिक है, एक अधिक नजदीक आ गया है, एक अभी दूर है, लेकिन विद्यार्थी सभी हैं सारे के साथ। विद्यार्थी पढ़ने की दृष्टि से किसी में कोई अंतर नहीं है, योग्यता आनंद की दृष्टि से फर्क है, वो उनको स्वीकार है, ऐसे इनको होता है। तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से ये बाह्य क्रियाकर्म के करता नहीं है, ज्ञान के ही करता है। किसके करता है? जैसे विद्यार्थी निरंतर अध्ययन का ही करता है, अध्ययन न करते समय भी, अन्य कर्म करते समय भी वो अन्य कर्म का करता नहीं है। जिसमें प्रवृत्त दिखाई देता है उससे अत्यंत निवृत्त है, जिसमें अप्रवृत्त दिखाई देता है उसमें अत्यंत प्रवृत्त है। प्रवृत्त है नहीं है, इसीलिए माँ कहती है क्या है तो खाता नहीं है कुछ भी, क्या एक रोटी खा के रह जाता है, आधी खा के रहे, तुझे पता भी है नहीं कितने खाए थे। तो माँ मेरे को पता नहीं है, तो आधी रोटी खाती कहता है मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तू करता क्या है तू? तो माँ मेरे को पता नहीं, मुझे भूख नहीं लगती है, जबरदस्ती बैठा नहीं जाता है, पढ़ता हूँ तो पूरी कमर दुखने लग जाती है, पेट बैठने लग जाता है, इसलिए खाता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं तो मैं क्या खाता हूँ। खाने की इच्छा होती नहीं है, लेकिन बलात् खाता हूँ। नहीं बलात् खाता है, तबियत से खाता है, बलात् खाता है, खाता है नहीं तो खाता है, ऐसी बातें हैं, नहीं खाता है सचमुच, खाते हुए भी, क्योंकि ऊपर से प्रवृत्त दिखाई देने पर भी भीतर से अत्यंत निवृत्त है और उसको बाधक मानता है, लेकिन बाधक तत्व में भी प्रवृत्ति करना पड़ता है। विद्यार्थी को कहे तुम बिना खाए बहुत आराम से रह सकते हो और अध्ययन कर सकते हो, कि आपका आशीर्वाद फले, बहुत ही अच्छा है कि मुझे खाना न पड़े, मुझे सोना न पड़े, तो चाहता है वो। इसी तरह मुनिराज को कहा जाए कि तुमको आहार की आवश्यकता नहीं, जाओ हम कहते हैं, बहुत अच्छा है, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि मुझे गली गली में घूमना पड़े और मेरा हाथ नीचा और दातार का ऊंचा, ये भी कोई बात है? या मुनिराज का ऊपर रहता है, दातार का नीचे रहता है? ये गौरव की बात है? गौरव की है बात? किसका हाथ ऊंचा रहता है? दातार का, और महाराज का नीचे, ये गौरव की है बात? शर्म शर्म, भीतर से मुनिराज भी संकोच महसूस करते हैं, अरे मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ साक्षात, तो सिद्ध भगवान नवदा भक्ति से भोजन कर रहे हैं, तो बात है, बात है कोई? जैसे राजा झील की झोंपड़ी पर पानी मांग रहा है, गौरव की है बात? सिद्ध भगवान जैसा आत्मा मुनिराज का, मुनिराज को भीतर से शर्म महसूस होती, शर्म लगती तो नहीं खाए, वो भी नहीं बन सकता, ऐसी स्थिति है। इसलिए सचमुच बाह्य क्रियाकर्म के करता नहीं है, तो किसके करता है? ज्ञान के ही करता है। मैं तो ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, मेरा स्वभाव तो आनंद है, मेरा भोजन आनंद है, आत्मा आनंद भोजी है, आत्मा का भोजन सचमुच आनंद है, नहीं है?
श्रावक का भोजन प्याज नहीं है, जैनी का होते हैं नहीं प्याज के टोकरे। तो हुकमचंद तेरे यहाँ आता है लू चलती है ना तो जरा अच्छा रहता है। अच्छा प्याज लगा काम में ले जाए तो खाए तो नहीं। जैनी का भोजन नहीं है, जैनी का प्याज लहसुन आलू नहीं, फिर भी आते तो हैं, आते हैं ना। ज्ञानी की स्थिति अंतर से ऐसी रहती है, उसको जो पुण्य भाव है वो प्याज लगता है। मेरा भोजन सचमुच नहीं है, नवदा भक्ति से इधर उधर जाना, अरे सिद्ध भगवान जैसी गौरव गरिमा वाला मेरा आत्मा भोजन के लिए इधर उधर घूमे, शर्म की है बात, उसको कहते हैं मुनिराज। इसलिए सचमुच ये बाह्य क्रिया कर्म के करता नहीं है, ज्ञान के ही करता है। मैंने आनंद का भोजन करने वाले हैं, ज्ञान का करता मैंने आनंद का भोजन करने वाले। ये जो परिस्थितियां आती हैं इनमें क्लेश करते होंगे कि नहीं, दुखी होते होंगे कि नहीं, क्लेश करते हैं नहीं, दुखी होते हैं नहीं, तो फिर दुखी होते होंगे तो क्या होता है फिर? ये जो परिस्थितियां आती हैं मुनिराज को, श्रावकों को, सम्यक दृष्टियों को, इसमें क्लेश करते हैं नहीं, नहीं करते तो क्या करते हैं फिर? आनंद मनाते होंगे तो क्या करते हैं? ज्ञान में रहते हैं। अपन ने तो सीखा है ना, बढ़िया ज्ञान में ही रहते हैं। और क्या है, क्यों नहीं करते क्लेश? बताओ क्यों नहीं दुख करते? क्योंकि वे जानते हैं कि ये अनिवार्य परिस्थितियां हैं, ये टाली नहीं जा सकती, निश्चित रूप में आएंगी, तो आएंगी इस बात को वे जानते हैं। इसलिए मुझे गंभीर रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, मध्यस्थ रहना चाहिए, अपने स्वरूप की पिपासा बार बार करना चाहिए। इसलिए क्लेश नहीं करते। क्लेश करे तो जिसको काम हो ना, कोई काम नहीं हो रहा हो, क्लेश करके बैठ जाए तो काम होगा नहीं। ये चूल्हा नहीं जलता हो, आग लगने दो ना, पानी डालो ना, जो पानी डाल के और ये करम के हाथ लगा के बैठ जाए तो चूल्हा जलेगा नहीं? बोलो, बत्ती लगने दोगे तो नहीं जलता है। तो फिर क्या करें? तो जो जलाने वाली वे जानते हैं कि देर से जलेगा, धुआं भी होगा, फूंकना भी पड़ेगा, आंखें भी फूटेंगी, ये सब होगा, लेकिन क्लेश करके अकेले कोने में बैठ के रोना नहीं, वरना काम से जाएंगे। इसलिए वह ज्ञान का करता, वो जानता है कि परिस्थितियां आने वाली हैं, जो आने वाली हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता, उनको केवल अपने स्वभाव के अवलंबन से झेला जा सकता है। तो धुएं को और चूल्हे के नहीं जलने को भोजन के महत्व से झेलना चाहिए, ताकि खाना तो खाना है, तो वो काम होता है। और ये विपत्तियां आती हैं इस तरह। इसी तरह ज्ञानी उसको चाहे कैसी भी परिस्थितियां आवे, लेकिन परिस्थितियों से घबरा कर क्लेश नहीं करता। क्लेश किया तब तो डबल दुख हुआ, एक तो दुख था ही उसका आना, और एक उस दुख में दुख करके बैठ गया तो अपने काम से वंचित हो गया, है ना। ये विद्यार्थी जैसे किसी पाठ को बार बार याद करे, याद 10 बार याद करे, 10 बार में भी याद नहीं हो तो बत्ती लगने दो ना, फाड़ दो ना इस पेज को, झगड़ा मिट जाएगा। इस पेज को फाड़ के कुएं में डाल दो, कुएं में डाल देगा तो फिर वो वहाँ परीक्षा में तो नहीं आएगा। क्या करना चाहिए? ये आपड़ने वाली परिस्थितियां हैं। मेरा मस्तिष्क अगर ऐसा है तो भी उपाय वही है, मुझे बार बार उसका मनन करना चाहिए। एक ही उपाय है, पेज फाड़ना अथवा उसको घोट के पी जाना, ये कोई उपाय नहीं। ज्ञानी भी इसी तरह
अपने स्वभाव की महिमा के बल से आने वाली परिस्थितियों में कम रहते हैं, इसलिए वे ज्ञान के ही कर्ता हैं।